समर करो हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। समर करो हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। बसे काल के देश कुशल चौ गई बुद्धि तो भोरी। बसे काल के देश कुशल चौ गए बुद्धि तो भोरी। जाली राजा लाभ सुझावे दय ममता निज काहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। है बेपीर चतुर विश्वासी क्षण क्षण दगा दहोरी। है बेपीर विश्वासी क्षण क्षण दगा दहोरी। गए बिकाए खबर नहीं तुम का देखत भूले जाहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। सुत स्वरूप निराला रहिए नहीं भलताई गहोरी। सता स्वरूप निराला रहिए नहीं भलता ही गहोरी। बिनु मारे वह मरे शत्रु तो जो न देव बल धाहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। है मानंदे रूप जाहि को निश्चय विपरीत बनोरी। है मानंदे रूप जाहि को निश्चय विपरीत बनोरी। मनन मात्र पर फुल्लित होई क्वै करे विकल तुम काहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। विपरीत समझ तज कहो यथारथ गिर सम चल डटोरी। विपरीत समझ तज आस गिर समय चल डटोरी। न्याय पक्ष को गौरव पुनि पुनि निज बल देव नवाहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। समर कर हरि से न छाड़ो ताहि। निज की आह शत्रु कुटिलाई भूल जाओ तब खोरी। निज की आह शत्रु कुटिलाई भूल जाओ तो खोरी। यह दो फाम राख निज सिर पर मन अरिनाश ठगाहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। पाले शत्रु न सुख से सोची चूकत बदल भिड़ोरी। पाले शत्रु सुख से सोचूकत बदल भिड़ोरी। एते खबर ले भल वही के पाए सता भल ढाहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। धर्म पाण टले तो सिर से निज घर आप लहोरी। भरम पहाड़ टले तो सिर से निज घर आप लहोरी। सृष्टि मनो में बासा छूटे मुख्य काज तव याहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। समर कर हरि से न पाछा छाड़ो ताहि। दुश्मन के सामने डट के लड़ाई करो, उसका पीछा मत छोड़ो। अगर पिछड़ोगे तो और तुम्हें दबा देगा।
बाहर से जब युद्ध होता है बाहर का, तो उसमें कभी पिछड़ना भी उचित रहता है। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो कोचवान रावण का रथ थोड़ा पीछे कर लिया। रावण को बड़ा गुस्सा आया, कहा युद्ध में मैं कभी पीछे नहीं रहता हूं, तुमने क्यों ऐसा किया? डांटा। तो उसने कहा कि ये तो हमारा काम है। वास्तव में वहां कोचवान के गुणों को बताना था, कवि को जमीन ऊंची नीची हो और भी सब बताया वहां। तो एक काम है ड्राइवर का कि इस तरह वो संभाले, और आप नाहक गुस्सा कर रहे हैं। तो रावण को लगा कि ठीक कहता है, तो उन्होंने अपना एक आभूषण उतार के उसे दे दिया। तो बाहरी युद्ध में तो कभी हटने की जरूरत होती है, लेकिन भीतरी युद्ध में हटने की जरूरत कभी नहीं होती है। सब समय दृढ़ रहो। शत्रु शून्य है, भ्रम है, मान्यता मात्र है। शत्रु है मन का विकार, मन का उद्वेग, मन की आसक्ति, विषयों में सुखाभास। ये केवल भ्रम है। वो कोई स्वतंत्र शक्ति वाला व्यक्ति नहीं है, हमारी अपनी भूल का परिणाम है। और अगर वो चित्त में उदय होता है तो क्षमा मत करो, तुरंत नष्ट करो। परम विश्राम मिलने का कोई और साधन नहीं है। बड़े बड़े धनी धन बटोर करके बिलबिला के मरते हैं। विद्या व्यसनी बहुत भाषा और विद्या पढ़ करके बिलबिला के मरते हैं। दूसरे पर सुवस्था करके, सबको कब्जे में रख करके सुख भोगने की इच्छा वाले बिलबिला के मरते हैं। परम शांति वही पाता है जो अपने मन को रगड़ता है, अपने मन के धुंध को छांटता है, और उसका काम बढ़िया होता है। व्यवहार का काम भी बढ़िया होता है, क्योंकि उसका मन सरल हो जाता है। जो साधक होता है, सिद्ध नहीं होता है, तब भी वो निरंतर अपने दोषों को देखने के कारण नरम रहता है। वो समझता है दूसरा रास्ता नहीं है। अगर अकड़बाजी शुरू हुई तो काम और बिगड़ जाएगा। साधक में अकड़बाजी हो तो फिर साधना नहीं कर सकता है। नम्र होता है। साधक देखता है कि नम्रता से काम बनेगा, और वो देखता क्या है, वो स्थिति ऐसी आती है कि अकड़बाजी उसमें संभव ही नहीं, तो स्वभाव बन जाता है नम्रता का। अपने मन को जीतने वाला सबको जीत लेता है। जो मन को जीत लिया, नम्र हो गया, शीतल हो गया, अपने आप सबकी करुणा उस पर होती है। इसलिए कभी भी मन से युद्ध में पीछे न हटो। मन के धुंध को काटो, मन के विकारों को काटो। सारा मन का जाल केवल भ्रम है, वो कुछ है ही नहीं। लेकिन न होते हुए भी है। हमारे ही संस्कारों का स्वरूप है। बसे काल के देश कुशल चहो, गई बुद्धि तो भोरी। साहब कहते काल के देश में बस करके तुम कुशल मंगल चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि भोरी गई है। गई बुद्धि तो भोरी। भोरी भोलापन, भटक जाना, दिग्भ्रमित हो जाना। ग्रामीणों के शब्द बहुत मार्मिक होते हैं। साहिब के शब्दों में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग बहुत है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा,
पारक प्रकाश छपने लगा था और उसका छंद जो शुरू कर जाता है वैराग प्रधान तो रहता ही है। सुव्यवस्थित तो हम कैसे कहें, लेकिन अपेक्षा ठीक रहता है। तो एक बार साहब ने कहा, तुम्हारी कविता व्यवस्थित रहती, मेरी तो भदेसिल है। मैंने कहा लेकिन उसमें साहब कितना रस है और सब भदेसिल भी नहीं है। कितने ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल व्यवस्थित है। भदेसिल भी व्यवस्थित होता है। चनैनी सुनने लगता था तो रात रात सुनता रहता था। अहिरों की चनैनी उसको कहते हैं, वो गीत। और 60 मने के चढ़वा और 80 मने के पौला नाम खड़ाऊं, जिसमें खूटी नहीं रहती है, रस्सी बंधी रहती है, जैसे चप्पल में होता है। वो यादों का, अहिरों का ऐसा होता है। तो 80 मने के चढ़वा नाम डंडा, जो आगे थोड़ा टेढ़ रहता है, जिससे कि गाय को मारे तो उसको चोट ज्यादा न लगे। तो 80 मने के चढ़वा उसका रहता था और 60 मने के पौला, एक एक खड़ाऊं 30-30 मन का। अतिशयोक्ति करने में वे लोग भी कम नहीं है। कुबुआ पिटारा, बारात गई है, कुबुआ पिटारा बैठा है, तो घराती वाले एक एक प्रपंच लाते हैं, ये करो। अब समझ में नहीं आता कैसे करें। तब कुबुआ पिटारा, एक पिटारा में एक बूढ़ा बैठा रहे, जो कपड़े ढका रहे, कोई जान नहीं पावे। तो बराती लोग उससे जाके पूछे तो बतावे युक्ति कि ऐसा करो तो ठीक हो जाएगा। तो कुबुआ पिटारा का वर्णन अद्भुत, छोड़ने का मन नहीं हो। अलहैत एक अक्षर नहीं पढ़े। एक पांडे जी रहे गांव में, एक अक्षर पढ़े नहीं रहे, लेकिन रात भर आल्हा गावे और उनके आल्हा में खूब भीड़ हो। तो भाषा है, भाव पिरोने की प्रतिभा जिसमें होती है, किसी भाषा में हो, वो भाव पिरो देता है। गई बुद्धि तो भोरी, तुम्हारी बुद्धि भोरी हो गई, भटक गई, भूल गई, तुम मन के भ्रम में उलझ गए हो। जाली राजा लाभ सुझावे, दय ममता निज काहे। ये मन जाली राजा है, जाल बनाने वाला है। दय ममता निज काहे, अपनी ममता दे करके लाभ सुझाता है। जो मन सोचता है तो बताता है कि इसमें सुख है, हम उसमें ममता बना लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। बसे काल के देश कुशल चो, गई बुद्धि तो भोरी। जाली राजा लाभ सुझावे, दय ममता निज काहे। अपने विचारों की ममता दे करके, सही बता करके जाली राजा लाभ सुझाता है तुम्हें। है बेपीर चतुर्विश्वासी, क्षण क्षण दगा दहोरी। ये जो मन है बेपीर है और चतुर्विश्वासी है। ऐसा कुशल विश्वासी है कि तुम्हें विश्वास दे करके गड्ढे में डाल देता है। शुभ का स्मरण कराते कराते अशुभ में ले जाके पटक देता है। क्षण क्षण दगा दहोरी, क्षण क्षण तुम्हें दगा देता है। जब तुम्हारा मन अव्यवस्थित होता है, धोखे में पड़ गए, काम वासना की याद की, ईर्ष्या चित्त में आई, क्रोध आया, मोह आया, लोभ आया, उद्वेग आया, किसी प्रकार का मन का विकार आया, तो तुम गड्ढे में गिर गए। गए बिकाए खबर नहीं तुमका, देखत भूले जाए। तुम बिका गए हो, मन के हाथ अपने को बेच दियो, खबर नहीं तुमका, तुम्हें अपने की खबर नहीं है, पता नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, किस स्थिति में रहना चाहिए। देखत भूले जाएं, देखते देखते तुम भूल रहे हो, जानते जानते भटक रहे हो,
समझते समझते बेसमझ हो रहे हो। स्वतः स्वरूप निराला रहिए, नहीं बलताएं गहोरी। अपने स्वतः स्वरूप में रहो, निराला रहो, अलग रहो, नहीं भलताएं गहोरी। उसको पकड़ो मत, नहीं भलताएं गहोरी, भली प्रकार से पकड़ना। अभिप्राय है उसको पकड़ो मत, अपनी स्थिति में रहो। बिनु मारे वह मरे शत्रु तव जो न देव बल धाई। तुम तो दौड़ करके बल देते हो। कोई वासना उठी बस चिपक गए, कोई ख्याल आया उसी में बिक गए। अगर ये न करो तो तुम्हारा शत्रु बिना मारे मर जाएगा। मन को अपनी सत्ता ना दो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। अंतिम अवस्था है निर्विकल्प समाधि। साधक की जब ये स्वस्था हो जाती है कि मन एकदम शांत, जब चाहा शांत, निर्विकल्प कर दिया, ये पूरी स्वस्था है, जीवन की पूरी ऊंचाई है। बिन मारे वह मरे शत्रु तव, तव नाम तुम्हारा शत्रु बिना मारे वो मर जाएगा। जो न देव बल धाय, अगर तुम अपना बल दौड़ करके न दो, मन में न मिलो, मन अपने आप शून्य हो जाएगा। है आनंदी रूप जाहि को निश्चय विपरीत बनोरी। जाहि का रूप मानंदी रूप है, यानी उसका जो रूप है वो मान्यता का है। मान के तुम दुखी हो, कुछ न मानो, सम रहो। अंदर की वासनाओं को न मानो, बाहर के वातावरण में उठे हुए प्रपंच को न मानो, किसी की अच्छी बुरी बात न मानो। अच्छा कह दिया बुरा कह दिया न मानो। अच्छा कह दिया उसका विचार है, बुरा कह दिया उसका विचार है। राग द्वेष न बनाओ, सब हवा में उड़ जाता है। दृढ़ रहो। पाकिस्तान के जो टैंक पकड़े गए थे, यहां भी तो इलाहाबाद में रखा है, तो वो इतना मोटा चद्दर है और इस ढंग से वो इस्पात है कि गोली न बेधे। अब अंदर में बैठ करके वो चलाते रहे और बमबारी करते रहे, लेकिन वो भी टूट गया। हमारे जवानों ने गोली मारी। हमारे यहां जो गोली बनी थी वो जहां तक है 6-7 इंच ज्यादा लंबी नहीं रही होगी, उसको मैं देखा हूं छाछठ में, और उससे उन्होंने उसको तोड़ दिया। लेकिन विवेक का ऐसा अभेद्य किला है, उसमें कोई गोली नहीं बित सकती। अपने को इतना मजबूत बनाओ कि कहीं विचलन न हो, सब समय आनंद कंद बने रहो, दुखहीन। निश्चय विपरीत बनोरी, ये विपरीत निश्चय से बना है मानंदी रूप जाए को। सारी वासनाएं मान्यता मात्र हैं जो विपरीत निश्चय से बनी है। विपरीत निश्चय, मैं देह हूं, देह के नाम रूप गुण स्वभाव उपलब्धियों में अपने को जोड़ जोड़ करके हम जल रहे हैं। और जब तक ये सब का निरसन नहीं होगा, शुद्ध आत्म भाव में नहीं रहेंगे, तब तक हमारे क्लेशों का अंत नहीं होगा। और बहुत सहज है, मिटने वाली चीज, छूटने वाली चीज, स्वप्नवत जो है ही नहीं है, जो वर्तमान में है नहीं है, आजकल में सदा के लिए शून्य हो जाएगा। ऐसी शून्य वाली वस्तु के प्रति क्यों ममता करो? दृढ़ बनो। मनन मात्र प्रफुल्लित हुए करे विकल तुम काएं। मनन मात्र प्रफुल्लित हो करके तुम्हें विकल करता है मन। राग में, द्वेष में, राग द्वेष कह देने से सारे बंधन आ जाते हैं। राग द्वेष में तुम्हारा चित्त मनन मात्र प्रफुल्लित होता है, उद्वेलित होता है।
विपरीत समझ तज गोह यथार्थ गिरसम अटल लटोरी। विपरीत समझ करके यथार्थ समझ ग्रहण करो। आकारवान शरीर से चित्त हटा करके आकृत विहीन शुद्ध चेतन का ख्याल करो। जिसको देख देख के रीझ रीझ के विकारी बने हो, वो अपना स्वरूप नहीं है, और जो अपना स्वरूप है वो अदृश्य है, वो दृष्टा है, उसमें मोह बनेगा ही नहीं। उसमें मोह बने तो बेड़ा पार है। उसका मोह स्वरूप भाव में ही रहना, स्वरूप भाव से अलग न रहना, ये उसका मोह है। उसका मोह बन जाए तो फिर क्या पूछना। स्वरूप स्थित का मतलब क्या है? अपने आप में लीनता, आत्मा में मोह। बौद्ध लोग इसको भी बंधन मानते हैं, क्योंकि अनात्मवाद है वहां। नहीं फिर कौन कहा, किसके लिए साधना करते हो? तो कहते मत पूछो, ये पूछो कि कैसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन किसके लिए? तो जिसके लिए करना वो है ही नहीं। ये वहां बहुत बड़ा धोखा है। जो कर रहा है, जो दुख पा रहा है, और क्षणिक विज्ञान मानने पर भी पदार्थ तो क्षणिक है ही है, लेकिन क्षणिक को देखने वाला क्षणिक नहीं है। इसी जीवन में मैं निरंतर क्षणिकाओं को देखता हूं, लेकिन मैं वही हूं, तो स्वयं क्षणिक थोड़े है। लेकिन वो अनात्म वस्तुओं को क्षणिक कहते कहते अपने को भी क्षणिक मान ले। और ये सबसे बड़ा खोट उस मत में है। आत्मा स्थिर तत्व है। जो समस्त क्षणिकाओं को जानने वाला है वो क्षणिक नहीं है। अनात्म को जानने वाला स्वयं अनात्म नहीं है। अनात्म अनित्य और दुख, ये प्रायः उन लोगों का उपदेश है। शरीर से लेकर संसार तक अनात्म और अनित्य और दुख है। आत्मा के सापेक्ष से अनात्म शब्द बनता है। आत्मा न हो तो अनात्म क्या है? आत्मा स्वयं है। विपरीत समझ तज गहो यथार्थ। विपरीत समझ मैं देह हूं, ये छोड़ दो और यथार्थ ग्रहण करो। मैं शुद्ध चेतन हूं। गिरसम अचल डटोरी। पर्वत के समान अचल हो जाओ, डट जाओ अपनी साधना में। न्याय पक्ष को गौरव पुनपुन निज बल देव नवाय। न्याय पक्ष का गौरव, गौरव नाम गौर करना, ध्यान देना, और गौरव महत्व भी है। न्याय पक्ष का गौरव, न्याय पक्ष जड़ चेतन अलग अलग है। मैं जड़ नहीं हूं, चेतन हूं, यह गौरव महत्व समझो, या गौर करो, चिंतन करो, पुन पुन बारंबार। निज बल देव न वाहि। अपना बल उसको न दो, मन को अपना बल न दो, वासना बल न दो। निज की आह शत्रु कुटलाई, भूल जाओ तो खोरी। निज की आह, अपना दुख, आह पीड़ा, जो पीड़ा तुम भोग रहे हो उसको क्यों नहीं समझते हो? मन की खिन्नता पीड़ा है, मन का अवसाद पीड़ा है, मन का असंतोष पीड़ा है। झीकना, खींचना, काम लोलुप होना, स्वाद लोलुप होना, कहीं आकर्षित होना पीड़ा है। और इस पीड़ा को भोग रहे हो, पीड़ा को पीड़ा नहीं समझते हो। दुख को दुख समझे बिना कोई दुख से मुक्त नहीं होता है। संत लाओ जी यही तो कहते हैं, जो दुख से दुखी हो जाता है वो दुखी नहीं होता है। पहेलियों में उन्होंने कहा है, बड़े मोहक कथन है उनके। जो दुख से दुखी हो जाता है वो दुखी नहीं होता है। जो दुख है उससे दुखी हो गया तो सावधान हो गया, फिर वो पकड़ता ही नहीं तो दुखी होता ही नहीं। निज की आह, जो रात दिन अपने मन की जलन है, असंतोष है,
और शत्रु कुटिलाई और जो विषयी मन की कुटिलता है कि तुम्हें फिर उसी आग में झोंकता है, भूल जाओ तो खोरी। इन दोनों बातों को भूल जाओ तो तुम्हारी खोरी है, गलती है। खोर नाम गलती, खोरी रास्ता को भी कहते हैं, लेकिन यहां अर्थ है गलती। ये तुम्हारी गलती है। दो बातों को मत भूलो, अपना दुख और मन की चालबाजी। मन महाचालबाज है। उसका अर्थ यह है कि अनादि वासना से देहाध्यास, विषयाध्यास, विषयासक्ति, अनादि अभ्यस्त से बहुत साधना कर लेने के बाद भी उसकी चमक, उसके आंदोलन चित्त में आ सकते हैं। यही उसकी कुटिलाई है। और कोई व्यक्ति थोड़े ही जो कुटिलता कर रहा है, वो तो आप ही अपने को भूल करके भटक रहे हैं। इसलिए सतत जागरूक रहो। यह दो फाम राख निज सिर पर मन हरि नाश ठगाए। ये दोनों फाहम, फाहम नाम ज्ञान, जानकारी और सावधानी, ये दोनों जानकारियों को सामने रखो, सावधानी रखो अपने सिर पर। यह दो फाम राख निज सिर पर, निज सिर पर यानी अपनी जिम्मे। सदैव ये दोनों फार्म सामने रखो, दोनों सावधानियां सामने रखो, दोनों ज्ञान सामने रखो कि अपना दुख और मन और शत्रु की कुटिलता। अपना दुख कभी न भूलो। दुख नहीं भूलोगे तो दुख में नहीं पड़ोगे, दुख को भूल जाते हो। थोड़ी साधना की, थोड़ी सफलता मिली, बस अहंकार आ गया, बाबा बन गए। सबसे बड़ा मोह तो यह है कि हम बड़े। ऐसे नरक और कुछ नहीं कि हम बड़े। तुम बड़े हो देह से ना। देह में विद्या है, देह में धन है, देह में अवस्था है, देह में पद है, देह में रंग रूप है। तुम बड़े हो, ये नरक के बड़े हो। जो देह नरक है, इसी में तुम बड़े हो, और यही नरक कर देता है। अपनी दशा में रहने वाला इस नरक से ऊपर रहता है। ये दो, निज की आह और शत्रु की कुटिलता, अपना दुख और दुख में पड़ने का जाल, ये दोनों न भूलो। जो दुखों के प्रति संवेदनशील होता है, वो अपने आप को दुखों से बचाता रहता है। दुख में हम तभी पड़ेंगे जब अहंकार आएगा, ये पक्का है। दूसरे को गाली देने से हम दुख में नहीं पड़ेंगे, दूसरे का अपमान करने से हम दुख में नहीं पड़ेंगे। हमारा हाथ पकड़ करके यहां से कोई उठा दे और वहां सड़क पर कर दे, इसे में कोई दुख नहीं होगा। हमारा अहंकार जगेगा तो दुख होगा, अहंकार न जगे कोई दुख नहीं होगा। शत्रु तो हम पालते हैं, हमारी मूर्खता है, हमारा अज्ञान है। निज की यह शत्रु कुटिलाई, ये दो फाम राख निज सिर पर। ये दोनों फाम, दोनों सावधानियां, दोनों जानकारियां अपने सिर पर रखो, अपने जिम्मे रखो। दुख न भूलो, और दुख जिससे आता है उसको न भूलो। दुख सामने रखोगे तो दुख में नहीं पड़ोगे, क्योंकि भ्रम में नहीं पड़ोगे और दुख नहीं होगा। मन अरि नाश ठगाए। मन अरि, दुश्मन मन की ठगाई को नाश करो। पाले शत्रु न सुख से सो चूकत बदल भिड़ोरी। शत्रु को पाल करके सुख से सो नहीं सकते हो। शत्रु अहंकार है, अहंकार को पाल करके सुख से नहीं सो सकते हो। हम समझते हैं शत्रु हुआ है जो हमारे लिए अपमान कर दिया, हमारा अपमान कर दिया, या हमारी कोई चीज छीन ली, या हमें तकलीफ देने के लिए कुछ षड्यंत्र कर रहा है, उसको हम शत्रु मानते हैं। वो शत्रु नहीं है।
शत्रु अपना अहंकार है, उसको पाल करके तुम सुख से नहीं सो सकते हो। चूकद बदल भिड़ोरी, चूकते ही वो बदला लेने के लिए भिड़ जाएगा। असावधान होगे, मन का जाल सामने आ जाएगा, उसमें तुम डूब जाओगे, भटक जाओगे। यही ते खबर लेव भल वही की पाए स्वतः बल ढाए, इसलिए उसकी खबर लो, उसका पता लो। खबर लेना, उसको पीट देना है। अब हम तुम्हारी खबर ले, पिता या माता बच्चों को, बच्चे जब बहुत अनुवादी करते हैं, अच्छा भाई तुम्हारा हम खबर ले, तो खबर लेने का मतलब जानकारी नहीं है, चांटे लगा देना। तो यही ते खबर ले भल वही की, ये वासना तृष्णा अहंकार की खबर लो अच्छी तरह से। पाए स्वतः बल ढाए, तुम अपने स्वतः बल में हो जाओ तो अपने आप वो ढाए बालू की दीवार की तरह भस से बैठ जाएगा, कुछ है ही नहीं। जिसको हम कहते हैं मन, वो कुछ नहीं है, हमारा भ्रम है। और हम उसको समझ पाए वो शून्य हो जाएगा। भ्रम पहाड़ टले तो सिर से निज घर आप लहोरी, भ्रम का पहाड़ तुम्हारे सिर से टल जाएगा। भ्रम का पहाड़ ये मन का गर्दा गुब्बार अहंकार भ्रम का पहाड़ है। निज घर आप लहोरी, ये हट जाएगा और तुम अपने घर को पा जाओगे। अपना घर आत्म शांत, सदैव आत्म शांति में रहो, कोई काम करो आत्म शांति में रहो। आत्म शांति पूर्वक जो काम करता है उसका काम सब बढ़िया होता है। मुझे याद आता है, बनारस में रहता था तो कई बार बताया हूं, एक सज्जन थे बैंक में, वो बाबू थे और उनका एक ही जवान लड़का था, मर गया, पढ़ रहा था कॉलेज में, भक्त आदमी थे। तो उनको बड़ी उदासी हो गई। घर से खा पी के जब चलें तो ऊपर कुछ पीला वस्त्र भी पहन लें और धनुष जैसा कुछ रखें, काखा सूती और मजीरा दोनों हाथ में लेके अपने कान के पास बजावें और कीर्तन करते हुए चले, जय राम जय राम जय जय राम। और इतनी आवाज उनकी रहती थी, ऊपर तीसरे तल्ले पर दूर से सुनाई दे, जबकि वहां व्यस्त सड़क हुआ है। निकले और दक्षिण तरफ से निकले, उत्तर तरफ चले, मैदागिन की तरफ। और मैदागिन के पहले ही हमारी बिल्डिंग के 10-20 बिल्डिंग के बाद बैंक रहे। वो बैंक में पहुंचे तो कीर्तन वहां करने लगे जोर से। मैनेजर बाबू सब चुपचाप काम छोड़ के बैठ जाए, क्योंकि इतना वो हल्ला हो कि कोई कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन कोई कुछ बुरा नहीं माने। फिर उनका जितना मन हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट खूब कीर्तन करे, वही नाचने लगे। फिर सब धर दे और काम शुरू करें। तो काम वे अपना कर डालें और दूसरे बाबू काम कर दें, विनम्र और परिश्रमी। इसलिए 2 बातें रहे, एक तो अपना काम के अलावा दूसरे का भी काम कर दें, और दूसरे उनकी भावना। लोग सोचें आखिर हम लोग कभी चाय पीते हैं बैठ करके, बातचीत करते हैं, गप मारते हैं, तो एकदम हरदम काम तो नहीं हो पाता है, फुर्सत भी चाहिए। तो इनका कीर्तन सुन लें, और इनको दुख हुआ है और एक साधना में लगे हैं, हम लोगों को भी प्रेरणा है, इसलिए कोई एतराज नहीं करता था। तो उनकी लगन थी, मन कोमल था, तो अपने काम के अलावा अन्य बाबुओं का भी काम कर दे। जिसके काम की जरूरत हो, फुर्सत हो, उनको सबकी करने के तैयार। ऐसा आदमी सबका प्यारा हो जाता है।
जिसका मन निर्मल होता है, जो अंतर्मुख होता है, वो आलसी होता है, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए। वो आलसी नहीं होता है, वो गतिशील होता है। भरम पहाड़ टले तो सिर से निज घर आप लहोरी, सृष्टि मनों में बासा छोटे मुख्य काज तो आए। तुम्हारा मुख्य काम क्या है? मनों में सृष्टि का बासा छूट जाए। मनों में सृष्टि में जो रहते हो उसमें न बसो, मन से परे रहो, मन के जाल में न रहो, शांत प्रशांत। करि करि विवेक निवारो जड़ मन ना, करि करि विवेक निवारो जड़ मना, करि करि विवेक निवारो जड़ मन ना, करि करि विवेक निवारो जड़ मन ना, करि करि विवेक। भास अध्यास अनुमान कल्पना भूल भरम से जनना, भास अध्यास अनुमान कल्पना भूल भरम से जनना। निश्चय विपरीत बनी आनंदी, अभ्यास पुष्ट बल गुण ना, करि करि विवेक निवारो जड़ मन ना, करि करि विवेक। देखा सुना भोग जो भोगा ताई आदित्य ही धरना, देखा सुना भोग जो भोगा ताहि आदित्य धरना। गुण धर्मन युत वस्तु न कोई, सन्मुख जाहि न अड़ना, करि करि विवेक निवारो जड़ मन ना, करि करि विवेक। शून्य के फूल कमठ के रोमय, सिकता पेरि न तेल निकरना, शून्य के फूल कमठ के रोमय, सिकता पैर न तेल निकरना। इन ये सब मिथ्या जानो, शत्रु मनोमय सन्मुख रहना, करि करि विवेक निवारो जड़ मन ना, करि करि विवेक निवारो जड़ मन ना, करि करि विवेक निवारो जड़ मन ना, करि करि विवेक। जड़ की स्मरण धारा को निवारो विवेक करके। विवेक आत्मा अनात्मा का विवेक, दृष्टा दृश्य का विवेक। सारा दृश्य चित्त से प्रतीत है। इस शरीर के पहले का हमें कुछ पता नहीं, इस शरीर के बाद का कुछ पता नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं है। और आजकल में इस शरीर के दरमियान में जो कुछ हो रहा है सब गायब हो जाएगा। ना आदि का पता है ना अंत का पता है, और बीच का जो है ये भी बस आजकल में सदा के लिए लापता होने वाला है। इस बात पर ध्यान दो। किस चीज का अहंकार है? क्या चाहते हो? किस पर कब्जा करना चाहते हो? कौन अपना है? ये विवेक करो। और जड़ का मनन छोड़ो, राग द्वेष का मनन छोड़ो, संसार की चिपकाहट छोड़ो। भास अध्यास अनुमान कल्पना भूल भरम से जनना। भास प्रतीत, यहां प्रतीत है सुखाभास। भास से अर्थ यहां सुखाभास का है, सुख का आभास। दृश्य में जो सुख का आभास होता है वो अविद्या के कारण है। भास अध्यास, देखे सुने भोगे के संस्कारों का दृढ़ीकरण अध्यास है। अनुमान, अनुमान देख करके पीछे अनुमान होता है।
जैसे धुआं आग से उठता देखा है, तो किसी गांव में जा रहे हैं और मकान से धुआं उठ रहा है तो हम अनुमान करते वहां आग जलती होगी। ये अनुमान प्रमाण है। यहां अनुमान का अर्थ है मान लेना। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर परोक्ष ईश्वरादि की कल्पना कहीं बाहर है, ये अनुमान है। हमारे मन में एक कल्पना है, अनुमान है, कल्पना नहीं, अनुमान है। अनुमान मान लेना और कल्पना सुख दुख राग द्वेष हानि लाभ चित्त में चलते रहना, एक कल्पना है। भूल भ्रम से जनना, ये भूल और भ्रम से पैदा होते हैं, जनना पैदा होते हैं। भूल स्वरूप की विस्मृत, भ्रम विषयों में सुख मानना, ये दोनों से पैदा होते हैं। भास अध्यास अनुमान कल्पना। भास सुखाभास, अध्यास संस्कारों का दृढ़ीकरण मजबूती, वासना की मजबूत स्थिति को अध्यास कहते हैं। और परोक्ष तमाम मान्यताएं अनुमान और सुख दुखान लाभ राग द्वेष का उद्वेलन चित्त में कल्पना, ये भूल भ्रम से अपने स्वरूप को न समझकर विषयों में सुखाकर्षण से निश्चय विपरीत बनी मानंदी। निश्चय विपरीत है, विपरीत निश्चय। मैं देह हूं, देह मेरी है, देह संबंधित गुण कर्मों में अपनी चिपकाहट, ये विपरीत निश्चय है। निश्चय विपरीत बनी मानंदी, विपरीत निश्चय से मानंदियां बनी है, अहंता ममताएं बनी है। अभ्यास पुष्ट बल गुणना, उसी का अभ्यास पुष्ट हो जाता है और उसी बल के कारण ये जीव गुणना स्मरणों के प्रवाह में पड़ा रहता है। देह गेहादि के प्रति दृढ़ ममता होने की वजह से उसी के मनन प्रवाह में डूबता रहता है, डूबता उतराता बहता चला जाता है। देखा सुना भोग जो भोगा ता याद तहीं धरना, जो देखा है सुना है भोगा है उसी की याद करता है और उसी को चित्त में धरता है। गुण धर्मन जित वस्तु न कोई सन्मुख जाए न अड़ना, लेकिन जितनी वासनाएं तुमने धारण की है वो गुण धर्म युक्त कोई वस्तु नहीं है जो सामने अड़े। एक पत्थर है, वो सामने है, गुण धर्म युक्त वस्तु है। वासना कोई गुण धर्म युक्त वस्तु नहीं है, केवल भ्रम है। शून्य के फूल कमट के रोवें सिकता पैर न तेल निकरना। 3 उदाहरण देते हैं साहब। शून्य के फूल, आकाश में फूल नहीं होता है। कमट के रोवें, कछुआ की पीठ पर रोए नहीं होते, बड़ा कड़ा होता है। सिकता पैर न तेल, सिकता बालू, बालू पैर करके तेल नहीं निकलता है। इसी प्रकार वासना कुछ नहीं, खाली तुम्हारी भूल है और कोई गुणधर्म युक्त वस्तु नहीं है। इन सम ये सब मिथ्या जानो शत्रु मनों में सन्मुख रहना। जो मनों में शत्रु तुम्हारे सामने रहते हैं वे ऐसे ही है, कुछ नहीं। वीर बनो, आगे बढ़ो, साहब ललकारते हैं, तुम क्यों घबराते हो? सभी तो यही थके हैं मन से, सारा संसार मन से थका है, मन नहीं ठहरता। गुरुजी के साथ जब वहां से पहली बार लौटा छत्तीसगढ़ से, तो यात्रा में एक टीटी आए जो सरदार थे, 50 से ऊपर थे, साधना करते रहे होंगे। गुरुजी से पूछे, महाराज मन ठहरता नहीं, ये एक की बात नहीं है, प्रायः लोग, महाराज क्या करूं मन ठहरता नहीं।
मन इतना चंचल है, परेशान किया है। कैसा है चक्कर। लेकिन कोई लग जाए ठीक से तो मन ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है, अनुगामी हो जाता है, शीतल हो जाता है, कोई उद्वेग नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब समय परमानंद। साहब कहते तुम घबराओ मत, शून्य में फूल नहीं होता, कछुआ की पीठ पर रोए नहीं होते, बालू पेड़ के तेल नहीं निकलता, ऐसे मन वासना कुछ नहीं। तुम जग जाओ, वो शून्य है, प्रकाश जला दो, अंधकार नाम की कोई चीज नहीं। रही सजग लखि आप अभंग, बिन विवेक नहीं रुच सुपद, नहीं नसत कलिमल जंग, सत असत के ज्ञान विन नहीं फिक्र दुख तज ढंग, लय विराग न त्याग ममता पुन पुन ग्रसत मनंग, भक्ति सुसंग न प्रेम उपजत, नहीं होत जग दुख लंग, नहीं वीरता हो ज्ञान एक रस, नहीं सुख सरस अखंग, नहीं युद्ध निर्मल सुखद सबके, नहीं प्राप्ति मोक्ष अंग, नहीं विकास अंदर सूझ सब कुछ, जौन जैसे ही रंग, नहीं हानि लाभई जान निज की, ना सुख लखत सतपुरुषंग, अन्य कर्तव्य ना दुख दोष लख, ना जान ताहि तजंग, सूर्य समय है ज्ञान गुरु का, रक्ष ताहि सुसंग, रही सजग लख आप अभंग। सजग रहो, अपने आप को अभंग रखो, अटूट अभंग, शुद्ध बुद्ध निर्मल, क्लेश रहित। आप क्लेश रहित हैं, ये समझो, विश्वास करो। और जब विश्वास के साथ अभ्यास करोगे तो क्लेश घटना शुरू होगा, और करते रहोगे तो एक दिन क्लेश से सर्वथा मुक्त पाओगे अपने को। बिन विवेक नहीं रुचि सुपद, नहीं नसत कलिमल जंग, बिना विवेक के सुपद में रुचि नहीं होती है। सुपद अपनी स्थिति में, बिन विवेक न रच सुपद, नहीं नसत कलिमल जंग, कलिमल मानसिक विकार का जंग धुलता नहीं, लोहे में जंग लग जाता है, ये मानसिक विकार का जंग। सत असत के ज्ञान बिन नहीं फिक्र दुख तज ढंग, सत असत का ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक नहीं फिक्र दुख तज ढंग। फिक्र का दुख त्यागने का ढंग नहीं मिलता है, फिक्र का दुख, चिंता का दुख सत असत के विवेक बिना नहीं जाएगा। सत मैं स्वयं हूं और जो कुछ प्रतीतमान है वो असत है, वो मेरे साथ नहीं है। असत दो प्रकार का होता है, एक जो तीनों काल में ना हो और एक जो मेरे में ना हो, कुछ क्षण है और फिर चला जाए। तीनों काल में जो ना हो वो सर्वथा असत है, लेकिन ये दृश्यमान जगत तीनों काल में अपनी जगह पर है परिवर्तित होते हुए, लेकिन मेरे में नहीं, इसलिए सब ये असत है मेरे लिए। सत असत का विवेक बिना नहीं फिक्र दुख तज ढंग, फिक्र के दुख को त्यागने का ढंग नहीं आता है। लहि विराग न त्याग ममता पुनि पुनि ग्रसत मनंग, न तो तब तक वैराग उत्पन्न होता है न ममता का त्याग होता है, और बारंबार मन सांप ग्रसता रहता है, दुख सांप ग्रसता रहता है, चित्त पीड़ित होता रहता है। भक्ति सुसंग न प्रेम उपजत, नहीं होत जग दुख लंग। साहेब टेक में कहते हैं, रही सजग लखि आप अभंग, सावधान रहो, अपने आप को अखंड समझो। बिना विवेक के सुपद में रुचि नहीं होती, बस इसी से सब पूरे पद को कहते हैं। बिना विवेक के सुपद में अपनी स्थिति में रुचि नहीं होती, कलिमल जंग नहीं मिटता, सत का ज्ञान नहीं होता, फिक्र के दुख से छूटने के लिए ढंग नहीं मिलता, लहि विराग न त्याग ममता, विराग नहीं प्राप्त होता, ममता का त्याग नहीं होता, पुनि पुनि ग्रसत मनंग, मन रूपी सांप बारंबार ग्रसता है। भक्ति सुसंग न प्रेम उपजत, विवेक न होने से भक्ति मन में स्थिर नहीं होती है, मन उबड़ खबड़ होता है,
और सुसंग में प्रेम नहीं जगता है। नहीं होत जग दुख लंग, जगत दुख को हम लाग नहीं पाते हैं। नहीं वीरता हो ज्ञान एक रस, साधना में वीरता नहीं होती है। एक रस ज्ञान में हम ठहरते नहीं हैं। नहीं सुख सरस अखंग, अखंग न टूटने वाला सुख का सरस अनुभव नहीं होता है। सरस का मतलब रस सहित। अखंड सुख का अनुभव नहीं होता है। नहीं युद्ध निर्मल सुखद सबके, नहीं प्राप्त मोक्ष अंग। नहीं युद्ध निर्मल सुखद सबके, जो सबके लिए सुखद है वह निर्मल युद्ध भी नहीं होता है, क्योंकि विवेक नहीं है। निर्मल युद्ध मन से लड़ना। नहीं प्राप्त मोक्ष ही अंग, मोक्ष के जितने अंग है वो प्राप्त नहीं होते हैं। मोक्ष के अंग भक्त, ज्ञान, वैराग, क्षमा, संयम, संतोष, विनम्रता, निष्कामता, ये मोक्ष के अंग है। नहीं विकास अंदर सूझ सब कुछ जौन जैसे ही रंग, अपना विकास नहीं होता है। विकास फैलना, यहां अभिप्राय है अंधकार से प्रकाश की तरफ उठना, दुख से सुख की तरफ उठना, मन का दुख घटना। साधना का मतलब है मन का दुख घटता चला जाए, चित्त की प्रसन्नता बढ़ता चला जाए। बाह्य निर्देह मनसा प्रसन्नता, बाह्य का निरोध होने पर मन की प्रसन्नता होती है। मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जब मन प्रसाद हो गया तब परमात्म दर्शन होता है। ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं। मन निर्मल हो गया बस परमात्मा का दर्शन। वो भी दर्शन आंख से नहीं मानते हैं, वो आत्मानुभव, आत्मलीनता, आत्मशांत। नहीं विकास अंदर सूझ सब कुछ, तब तक विकास नहीं होता। विकास नाम ऊपर उठना, खिलना, फैलना, यानी दुख से सुख की तरफ बढ़ना। अंदर सूझ सब कुछ, भीतर में सब कुछ सोचता नहीं है। भीतर सोचने का मतलब है अपने विकारों को देख लेना। जौन जैसे ही रंग, जो जिस रंग में है वैसे समझ में नहीं आता है। बंधन बंधन नहीं दिखता है। नहीं हानि लाभ ही जान निज की, नहीं सुख लखत सत पुरुषंग। विवेक न होने से अपनी हानि क्या है, लाभ क्या है, समझ में नहीं आता है। नहीं सुख लख सतपुरुषंग, सतपुरुषों की संगत में सुख का अनुभव भी उसे नहीं होता है। वो तो मन बड़ाई चाहता है, हैकड़ी चाहता है, दादागिरी चाहता है, सबके ऊपर कब्जा चाहता है, अथवा वो तनिक भर की शिक्षा आना नहीं चाहता है। तो ऐसा कोई सत्संग से कैसे लाभ लेगा? कहीं भी रहो, फूल है तो कुछ कांटे हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। सह करके निपटने से काम बनेगा। तुम जहां समझते हो यहां ठीक नहीं, दूसरी जगह जाओ, वही दशा वहां आ जाएगी। जो ऐसा सोचा जाए अपने से बड़ों के दाब में बड़ी झंझट। बड़े बड़े गुरु अपने से छोटों से ही परेशान रहे हैं। ये बड़े लोगों के साथ छोड़ दे तो अपना स्वतंत्र हो जाए। गुरु लोग तो स्वतंत्र रहे, उनके ऊपर तो कोई नहीं रहा, लेकिन वो जीवन भर अपने छोटों से परेशान रहे, अपने चेलों से परेशान रहे। तो बड़े को छोड़ोगे तो छोटे को लोगे, और छोटे से परेशान हो जाओगे तब कहां जाओगे? लोग घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, लेकिन मर के चैन न पाए तो किधर जाएंगे? यहां से वहां चले जाएं, यहां वहां हो जाएगा। अपनी मूर्खता जब तक न मिटेगी कहीं शांति न मिलेगी। एक साधक ने एक जगह में गया था तो पूछा, मेधावी साधक, साहब ऐसा है कि अगर गुरु जी का शरीर न रहे और ठीक ठाक न लगे तो अकेले चला जाए, जंगल पर्वत मोही साधना करे तो ठीक है? तो प्रश्न चिन्ह रखते हुए मुझसे पूछा, ठीक है? मैंने कहा तुम्हें कैसे लगता है? यहां ठीक तो नहीं लगता है। हम कहे वही बात है, ठीक नहीं है। गुरु भाइयों को सो,
और सह करके रहो। अपना अहंकार छोड़ दो, बस सब आनंद लगेगा, और अपना अहंकार रहेगा तो आनंद नहीं लगेगा। ये संतों के साथ में रह के मंगल है। लात जूता सह के मंगल है। और जो तान बैठता है, कहते हैं जैसे जंघे पर तान लगता है वैसे ढोलक पर नहीं लगता है। जब कोई बजाता है ढोल तब कुछ लोग मस्त होकर के इसे तान लगाने लगते हैं, लेकिन ढोलक दे दो तो नहीं लगता है। तो गवई लोग तो थोड़ा और दूसरे ढंग से कहते हैं। तो जैसे जंघे पर तान लगता है वैसे ढोलक पर नहीं लगता है। जैसे मन में मानते हो कि हम इस प्रकार साधना करेंगे और भटक जाओगे। जो हमसे कहे एकांत साधना, वे गए, दुनिया से गए, उनका भ्रम था और दिखावा था। ये संतों की शरण में रह के आनंद है। तुम अपने अहंकार को मिटा दो, तुम्हारा अहंकार तुम्हें जलाता है। अन्य कर्तव्य ना दुख दोष लख ना जानिता है तजंग। जब तक विवेक नहीं उत्पन्न होता है तब तक अन्य कर्तव्य दुख दोष रूप में देखने में नहीं आते हैं, जो हानिकारी हैं, और उन्हें त्याग नहीं मिलता है। सूर्य समय ज्ञान गुरु का रक्षता ही सुसंग। साहेब अंत भी यही कहते हैं, गुरु का ज्ञान सूर्य के समान है, दिव्य है। तुम उसको प्राप्त कर लो, सुखी हो जाओ। रक्षता ही सुसंग, सुसंग में ही उसकी रक्षा होगी, नहीं तो भटक जाओगे। इसलिए बिन विवेक नहीं रुचि सुपद। बिन विवेक के सुपद में स्थिति नहीं होती, रुचि नहीं होती है। विवेकवान बनो और रह सजग लखी आप अभंग। अपनी अभंग स्थिति के लिए निरंतर सजग रहो।